नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जॉइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे मापन एवं मूल्यांकन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक मापन एवं मूल्यांकन। आपको पता है कि बीएड में 100 नंबर का ये सिलेबस मापन और मूल्यांकन कोर्स बीएड में भी ऐड है। और मापन और मूल्यांकन तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मापन और मूल्यांकन, सबसे पहले हम मापन के बारे में जानकारी लेंगे। तो बढ़ते हैं मापन। मापन मापन का अर्थ और परिभाषा। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिणाम और मात्रा का संकलन किया जाता है। यानी कि मापन के अंतर्गत कोई भी चीज़ का परिणाम जो आता है निकल के, और उसकी मात्रा कि इसकी कितनी मात्रा है उसको संकलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको मापन का अर्थ, मापन की परिभाषा और मापन के प्रकार, विशेषताएं आदि के बारे में हम जानकारी देंगे। उसके बाद शैक्षिक मापन का प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। मापन एक ऐसा प्रत्यय है जो अत्यधिक प्राचीन काल से दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत रूप से यानी कि बहुत अत्यधिक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है। सामान्यतः व्यक्ति द्वारा जीवन के संबंधित कार्यों को करने के दौरान अनेक बार औपचारिक ढंग से मापन करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक वस्त्र विक्रेता कपड़ा नापता है, ग्वाला दूध नापता है, फल विक्रेता फल तौलता है, कोई डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है। यानी कि मात्रा यानी कि मापना मापन है। बड़ी अवधारणा। मनोविज्ञान में देखा जाए तो मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वुंट के द्वारा 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में प्रयोगशाला में स्थापित परिणाम स्वरूप हुआ था। शैक्षिक मापन का विकसित काल 1900 से 1960 तक माना गया है। 1960 के आसपास बहुत सारे परीक्षण हुए जिसके लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। मापन की आवश्यकता किसी चीज़ को मापने या परिणाम देने के लिए किया जाता है। शैक्षिक मापन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। शैक्षिक मापन में विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान होता है। यानी कि मापन का अर्थ है किसी वस्तु को संख्यात्मक करना। इसके अंतर्गत परिणाम या मात्रा बोध होता है। यह एक परिणामीकरण प्रक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए श्याम, यानी कि श्याम का वजन 40 किलोग्राम है, ललित की बुद्धि उपलब्धि 140 है। तो इसमें उदाहरण से पता चलता है कि एक संख्या का बोध हो रहा है, जिसके अंतर्गत यह पता चला है कि श्याम का वजन 40 किलोग्राम है, जिसमें एक माप का बोध प्रतीत हो रहा है। मापन की परिभाषाएं। कोलिंगर के अनुसार मापन की परिभाषा, मापन नियमानुसार वास्तव में घटनाओं की संख्याओं को प्रदान करना है। यानी कि मापन अपने नियमों के अनुसार वास्तविक घटनाओं, जितनी भी हमारे जीवन दैनिक जीवन में जो घटनाएं हो रही है वास्तव में, उसको संख्या प्रदान करना है। कॉम्पबेल के अनुसार मापन की परिभाषा, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्यों में व्यक्त करना मापन है। स्टीवेंस के अनुसार मापन की परिभाषा, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को नाप या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। मापन के तत्व या मापन के अंग। मापन के तत्व या मापन के अंग वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है। विशेषता को मापने के उपकरण या गतिविधियां या विधियां, यह व्यक्ति को मापन करता है, अर्थात मापन करता। अब हम बात करेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन का संप्रत्यय, मूल्य प्लस अंकन, यह दो शब्दों से मिला है मूल्यांकन। मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना। जीवन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है ये मूल्यांकन। यह मूल्य निर्धारित की प्रक्रिया है जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं को वांछनीयता से स्पष्ट करता है। मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय के प्रति रुचि, कमियों
या उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन वह है जिसके द्वारा हम किसी भी छात्र के नैतिक गुणों या फिर उसकी कमियों, रुचियों आदि का इवैल्यूएट करते हैं या आकलन करते हैं। मूल्यांकन की परिभाषा। क्यूलिन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा यानी कि छात्रों के बिहेवियर में स्कूल द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में परिणामों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। यानी कि छात्रों के डिसिप्लिन में स्कूल द्वारा कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, उनको संकलित करना और उनकी एक्सप्लेनेशन करना ही मूल्यांकन है। एम डंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस समय तक उद्देश्य प्राप्त करता है। डंडेकर का कहना है कि मूल्यांकन वह एक व्यवस्थित रूप में परिभाषा दी जा सकती है कि इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी कक्षा में कोई अध्यापक जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य, उस विषय से संबंधित उद्देश्य लेकर चल रहा है, वह किस सीमा तक पूर्ण हुए हैं। अर्थात विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया गया ज्ञान या उसे दिया गया जो ज्ञान है वह विद्यार्थियों को किस सीमा तक ग्रहण किया गया है, उसकी उनकी योग्यता और उनकी दक्षता में कितनी बनी, उनकी रुचि और व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन ला सकें। और साथ साथ गणित के संबंध में बात करें तो गणित के प्रति उनकी अभिरुचि कितनी है, उनका बुद्धि का स्तर कितना ऊपर गया, और कुल मिलाकर यह सारी चीज़ें मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए छात्र को कि अध्यापक जो कुछ पढ़ा रहा है वह बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे बच्चों में इंटरेस्ट यानी कि रुचि पैदा हो रही है, बच्चा उस चीज़ को स्केच करने में समर्थ है या नहीं। ये सब प्रक्रियाओं को मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करेंगे मापन और मूल्यांकन में अंतर। अधिकतर लोग मापन और मूल्यांकन को एक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ज़्यादातर छात्र या व्यक्तियों के प्रॉब्लम होती है कि वो मापन और मूल्यांकन को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन वो अलग अलग है, उनमें डिफरेंस है। मापन एवं मूल्यांकन एक नहीं है, मापन मूल्यांकन का ही अंग माना जाता है। यानी कि मापन मूल्यांकन का अंग है, लेकिन मूल्यांकन मापन का। मापन और मूल्यांकन में अंतर। मूल्यांकन का क्षेत्र यानी कि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, जबकि मापन किसी एक गुण या चर का होता है। यानी कि मापन किसी एक गुण या चर का होता है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है। मूल्यांकन है जो मापन के बाद में होता है, मतलब पूरे साल का जो रिजल्ट आता है वो होता है मूल्यांकन। यह मूल्यांकन से पहले, मापन मूल्यांकन से पहले होता है और मूल्यांकन मापन के बाद होता है। मूल्यांकन के बाद एक भविष्यवाणी करना संभव है कि मूल्यांकन के बाद में हम रिजल्ट को तैयार करके बता सकते हैं, लेकिन मापन के बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मूल्यांकन स्थिति पर आधारित होता है, यानी कि मूल्यांकन जो कंडीशंस है उन पर आधारित होता है, जबकि मापन अंक पर आधारित होता है। मापन इसमें केवल अंक प्रदान करते हैं, यानी कि मापन में केवल अंक दिए जाते हैं। ये वस्तु की मात्रा को बताता है कि किसी वस्तु की मात्रा कितनी है। इसका क्षेत्र लिमिटेड होता है, यानी कि सीमित होता है। इसमें सार्थक भविष्यवाणी यानी कि इसमें कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसमें अधिक श्रम समय की आवश्यकता नहीं होती। छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती, यानी कि किसी भी छात्र के कोई भी विषय है उसके स्पष्ट रूप से कोई भी धारणा नहीं बनाई जा सकती। मूल्यांकन इसमें अंक देकर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि मूल्यांकन में अंक तो दिए जाते हैं और उसके मूल्य को निर्धारित किया जाता है। ये वस्तु का मूल्य बताता है कि किसी वस्तु का क्या मूल्य है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें अधिक श्रम, समय व धन की भी आवश्यकता होती है। इसमें अधिक टाइम लगता है, मनी भी लगती है और श्रम भी लगता है। इसमें सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें छात्र के बारे में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन केवल हमारी उपलब्धियों की जांच करता है का एक साधन मात्र है। मापन हमारी उपलब्धियों को जांच करने का साधन मात्र है, जो हमारी प्रगति को अंकों में व्यक्त करता है। यानी कि मापन है जो हमारी उपलब्धियों को जांच कर लेता है और उसको हमारी प्रगति में अंकों के रूप में प्रदान कर देता है। मूल्यांकन में मापन और जांच
दोनों सम्मिलित हो। मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण मापन के किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। बिना मापन के जीवन को चलाना सुचारू रूप से असंभव है। तो ये था मापन और मूल्यांकन में अंतर। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल जॉइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जॉइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके बताइए। यदि आपको मापन मूल्यांकन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताएं। और एजुकेशनल या स्टडी से जुड़ने के लिए और रीट और बीएड से जुड़ने, बीएड संबंधी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल जॉइन स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।